दर्शकों, अब बात करेंगे हम धनु राशि के जातकों का दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। आइए इसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। तो अगर हम बात करें कि धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कुछ सामान्य से बेहतर रहने वाला है। परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा आपको, और जो विदेश जाने का सोच रहे हैं वो भी इसी महीने में आपका सपना पूरा होने वाला है। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। तो ग्रह गोचर की अगर स्थिति देखें तो सबसे पहले आपका लग्नेश की बात कर लेते हैं। लग्नेश बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव यानी सुख के स्थान पर बैठ के आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा शनि आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, आपके धन भाव में बैठे हैं। थोड़ा धन को स्लो कर रहे हैं लेकिन नियमित बना के चल रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो सूर्य, बुध और शुक्र आपके द्वादश भाव में युति बनाकर बैठे हैं, और छठे भाव में मंगल वक्री होकर बैठे हैं। राहु केतु की स्थिति देखें तो पंचम और एकादश भाव में बैठे हैं। तो ये आपकी ग्रह गोचर की स्थिति है। तो इसी स्थिति के अनुसार हम जानेंगे कि आपका दिसंबर का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यवहार, आपके कार्यक्षेत्र और आपके आर्थिक क्षेत्र, विद्या, प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। देखते हैं दिसंबर में धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो थोड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। छठे भाव में वक्री मंगल बैठे हैं और द्वादश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। तो इसको अगर हम साइंटिफिकली या मैथमेटिकली देखें तो खर्चा प्लस परेशानी, यानी खर्चा तो बना हुआ है, साथ में परेशानी भी बनी हुई है। ये जानने के लिए कि स्वास्थ्य में ऐसा क्या हो गया है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता स्वाभाविक है, उसके ऊपर खर्चा भी स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आप इस स्थिति से बच जाएं। वैसे अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको क्या हो सकती है, उसमें आपका ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है, या सूर्य की वजह से तेज़ बुखार आप भी हो सकता है। इसके अलावा आपका ब्लड से, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं जिसको आपको देखना है और आपको ही इसको निवारण करना है। इसके लिए अपना खान पान व्यवस्थित करें, संतुलित आहार लें और जितना हो सके तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म में फूड लें, तो आपके पाचन के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि वक्री मंगल यहाँ बैठ के आपको थोड़ी तकलीफ तो दे ही सकते हैं। आप ज़्यादा गंभीर ना हो, ज़्यादा चिंता ना हो, क्योंकि ये स्थिति ग्रहों के गोचर के अनुसार होती है जो बदलती रहती है। तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली। शीघ्र ही शुक्र और जो बुध है वो राशि परिवर्तन करके आपके लग्नेश में आ जाएंगे, और मध्य दिसंबर तक सूर्य भी आपके लगन में आ जाएंगे। तब आप देखेंगे आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है। तब तक आप संयम बना के रखें, अपने आहार को संतुलित करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित करें, तो आपको स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। अन्यथा छोटी सी भी समस्या गंभीर रूप ले सकती है। तो इस छोटी समस्या को नज़रअंदाज ना करें, और हो सके तो अपने दिनचर्या में व्यायाम और योगा, ध्यान को भी सम्मिलित कर सकते हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। देखते हैं कि दिसंबर का महीना आपके कार्यक्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है। तो कार्यक्षेत्र की बात करें तो जो दशम स्थान के स्वामी जो बुध हैं अभी द्वादश भाव में हैं, तो थोड़ा आपको परेशानियां, आपको थोड़ा नुकसान ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित विदेश यात्रा भी करें, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति जो आपके लग्नेश है, चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव में पूर्ण दृष्टि डाल के आपको सहयोग भी दे रहे हैं, पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा परेशान हैं अपने कार्यक्षेत्र को लेके, अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर को लेके, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ये बात तो पूरा सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। छोटी सी गलती आपको आपके कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ जा सकती है। यानी कि आपको हो सकता है कि छोटी छोटी बातें आपके खिलाफ जाएं और आपके अधिकारी आपसे अप्रसन्न हो जाएं। तो ये स्थिति को आपको नज़रअंदाज करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, सकारात्मक रहना होगा और अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि मंगल आपकी लगन को लगातार देख रहे हैं। आप तनाव में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे झगड़ा या फसाद हो सके। तो आपके ऑफिस का माहौल भी अच्छा खासा होते हुए भी खराब हो जाएगा। इससे आप बचें। तनाव से बचने के लिए आप योग साधना कर सकते हैं या किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं मन ही मन। इससे आपको शांति मिलेगी और इसके अलावा आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। तो कार्यक्षेत्र में देखें तो आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। व्यवसाय की बात करें, तो जैसे वही बताया कि वही सेम है, जो क्योंकि सप्तमेश जो है बुध है वो द्वादश भाव में बैठे हैं। थोड़ा नुकसान आपको तो देखने को मिल सकता है, लेकिन फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा के तौर पे ये देख सकते हैं कि थोड़ा संकुचित है, इतना ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि केतु आपके एकादश में पहले से ही विराजमान है। पहले से ही आपके जो व्यापार में थोड़ा मंदा चल रहा है, थोड़ा उदासीनता चल रही है, जो आप काफ़ी लंबे समय से झेल रहे हैं। लेकिन
फिर भी आपकी जो इनकम है वो नियमित रहेगी। इसका जो श्योरिटी है शनि द्वितीय भाव में बैठ के आपको ज़रूर दे रहे हैं। थोड़ा लंबा इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ रहा है, ये थोड़ा संघर्ष आपको करना ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन ये आपको फलीभूत भी होगा। आपका जो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन मध्य दिसंबर के बाद आप अपने व्यापार में जो उसकी स्थिति है काफ़ी परिवर्तन देखेंगे, काफ़ी रिलैक्स देखेंगे, लेकिन फिर भी पूर्ण तरीके से आपको देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके अलावा लग्नेश आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं, चतुर्थ स्थान में बैठ के आपको पीछे से पूरा कॉन्फिडेंटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके भीतर जो है आपकी फ्रस्ट्रेशन तनाव होने के बावजूद भी सकारात्मक बनी रहेगी, क्योंकि आपके जो परिवार का माहौल है वो अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से एक तरफ से आपका जो माइंड है, जो आपका जो मानसिक स्तर है वो सकारात्मक रहेगा। तो व्यापार के लिए थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, गुड रिटर्न या कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा या आपको सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा, तभी आप कहीं इन्वेस्ट करें। तो व्यापार के लिए दिसंबर का मेला कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाला है, थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर बरतनी होगी। इसके बारे में बात करेंगे आपके आर्थिक क्षेत्र की। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो धनु राशि के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। देखिए, द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, हालांकि आपकी जो आमदनी है वो नियमित तो बना रहे हैं, लेकिन साथ में एकादश भाव में केतु उसको बैठ के थोड़ा सा खराब कर रहे हैं, थोड़ा सा अनियमित कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा उसमें कमी भी ला रहे हैं। तो बहुत कुछ करने के बाद, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद आपको सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्थिति आपको काफ़ी लंबे समय से आप झेल रहे हैं। उसके अलावा द्वादश भाव में 3 ग्रहों की युति यानी सूर्य बुध शुक्र अनचाहा अनियमित खर्चा आपको दे रहे हैं, जो आप नहीं भी चाहते हैं वो भी आपको करना पड़ रहा है। आप घबराइए मत, क्योंकि पहले ही हफ्ते में पहले हफ्ते में बुध और शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएंगे। थोड़ा सा कमी आप देखेंगे आपके खर्चे में, जो बाकी है वो सूर्य मध्य दिसंबर तक आपके लगन में आ जाएंगे राशि परिवर्तन करके, तब देखेंगे आपके खर्चों में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा मंगल छठे भाव में बैठ के इसको और भी परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको समझदारी से चलना होगा, अपने बैलेंस बना के चलना होगा। एक तरह से आप अपने एक प्लान लेके चलें कि आपको ये खर्च करना है, ये पूरा मंथली प्लान लेके चलेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आर्थिक क्षेत्र के लिए भी आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके शिक्षा क्षेत्र की। तो शिक्षा क्षेत्र की अगर हम देखें तो ये पंचम स्थान में राहु बैठ के आपको अच्छा खासा उत्साहित कर रहा है विद्यार्थियों को, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा उत्साह भी ओवर कॉन्फिडेंट में परिवर्तित हो जाता है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको लगता है कि आपने इस विषय में अच्छे खासी पढ़ाई कर ली है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही आपका ओवर कॉन्फिडेंट आपको असफलता भी दिला सकता है, क्योंकि राहु इसमें माहिर है। तो आपको इससे बचना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर जब आप विद्यार्थी हों। तो इसके लिए आपको हर तरह से हर क्षेत्र से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि आपको ये ना लगे कि आपकी कोई भी कमी आपकी रह गई हो। रेगुलर प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ाई इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शुरुआत में थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि मंगल अभी पंचमेश होकर छठम में बैठ के वक्री होकर बैठे हैं। तो हो सकता है कि पहली बार में आपको सफलता ना मिले, आपको कई बार ट्राई करना पड़ जाए, कई बार कोशिश करनी पड़ जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ रहने वाला है। अगर आप सावधानी से, सकारात्मक होकर और धैर्य से काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने माइंड को फोकस करने के लिए आप मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप विद्या में, पढ़ाई के क्षेत्र में सफल हों या अपनी मनचाही विषयों में आप पारंगत हासिल करें या उसमें आगे बढ़ना चाहें, तो उसके लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कॉन्संट्रेशन पावर आप कैसे बढ़ाएंगे? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी युक्ति है जो हर विद्यार्थियों को करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों को इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए और सकारात्मक होने की बहुत ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें आप, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन का, कि दिसंबर के महीने में उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचम में राहु पहले से ही विराजमान है। अब जो भी प्रेम संबंध में है उनको ये लगता है कि जो आपका जो पार्टनर है या आपका जो प्रेमी है वो आपके प्रति
सिंसियर नहीं है या आपके प्रति गंभीर नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि वो गंभीर है लेकिन असल में वो गंभीर नहीं है, क्योंकि राहु का स्वभाव ही ऐसा है। राहु एक छद्म ग्रह है, मतलब कि वो अपनी असलियत आपको सामने दिखाना नहीं चाहता। तो इसलिए आपको बहुत बहुत सावधान होना होगा अपने प्रेम संबंध को लेकर। किसी पर भी आंख मूंदकर आपको ट्रस्ट या विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छे से परख लेना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है, जिसके प्रति आप समर्पित होना चाहते हैं, वो इस लायक है या नहीं, या वो आपके प्रति सिंसियर है या नहीं, या ऑनेस्ट है या नहीं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा यही कारण है कि केतु की दृष्टि पड़ने की वजह से भी आपके रिश्ते में थोड़ी उदासीनता देखी जा सकती है, या विच्छेद देखा जा सकता है, डिटैचमेंट देखा जा सकता है। जैसे आप एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को ऐसे फील कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप एक गलत रिश्ते में पड़ गए हैं। तो आपको ये जो परेशानी है, जो समस्या है, ये आज की नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आपको इसके लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 2023 के अंत तक, लाइक अक्टूबर के अंत तक आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी आपके राहु केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे तब आप इस चीज़ समस्या से बाहर निकलेंगे। तो आपको काफ़ी धैर्य से रखना होगा अपने रिश्तों को, क्योंकि अगर आप अपने रिश्तों में धैर्य नहीं रखेंगे, आप अपने रिश्तों में ईमानदारी नहीं रखें, तो आप उसको बहुत जल्दी खो देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, परिपक्व हो, मैच्योर हो और अपनी मंजिल तक पहुँचे, तो उसको समय दें और एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर रिश्तों में लगता है कि आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो यही बेहतर होगा कि आप अपने अपने रास्ते पे जा सकते हैं। हालांकि मैंने जैसे बताया कि ये समय जो आपका दिसंबर में है, जो काफ़ी समय से चला रहा है, वो दिसंबर में भी ऐसा ही रहने वाला है। उसके अलावा जो पंचमेश मंगल है छठे भाव में वक्री होकर बैठे हैं, तो रिश्ते में तनाव होना स्वाभाविक है। अनियमित झगड़ा और क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन होना, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के प्रति एक तरह से नफ़रत होना या दूसरे के प्रति अलगाव होना, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये ग्रह गोचर की वजह से होता है। अगर आप इसको संभाल कर चलना चाहें तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि रिश्ता आपका है और आपको ही संभालना है। अगर हम विवाहित दंपत्ति की बात करें तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने वाला है, क्योंकि सप्तमेश बुध अभी द्वादश भाव में हैं, तो थोड़ा नुकसान तो आपको झेलना पड़ सकता है। उसके लिए आप तैयार रहें और पॉजिटिव यानी सकारात्मक होकर सोचें, क्योंकि ये स्थिति बहुत जल्दी परिवर्तित होगी। जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे काफ़ी परिवर्तन हुआ है, आपके रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में यानी सुख के भाव में बैठ के आपको अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, आपके माइंड को जो आपको पॉजिटिव बना रहे हैं, आपको सकारात्मक बना रहे हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, खुद ब खुद स्थिति अपना ठीक हो जाएगी। तो विवाहित दंपतियों के लिए ये समय जो है दिसंबर का थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ तो है, लेकिन बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है, तो इसके लिए आप ज़्यादा ना सोचें। इसके अलावा अब हम बात करेंगे उपाय की। तो ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ हो या कुछ आपकी परेशानियां कम हो। तो उसके लिए आप कर सकते हैं बृहस्पतिवार को अपने माथे पर पीला तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप शनिवार को या रविवार को आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तांबे के लोटे में एक चुटकी सिंदूर डाल के आप नियमित सूर्य को अर्घ दें, तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके सोशल स्टेटस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, हर क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये था आपके लिए उपाय। दर्शकों, आपका जो भी सुझाव हो या आपका जो भी प्रश्न हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें अच्छे से, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।